नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब वीडियो में। ये जो मेरा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बना रहे हैं और अल्फाबेटिकल लेटर सी में हम चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कोकीगोडाइनिया के ऊपर। कोकीडाइनिया भी बोलते हैं उसको, जिसका मतलब है कॉक्सिस बोन में दर्द होना। कोकीडाइनिया का मतलब कोक्सिस बोन में दर्द होना। तो अब कोक्सिस बोन क्या है? टेल बोन भी बोलते हैं उसको, जो आमतौर पर जानवरों में रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा जहां पर पूंछ निकलती है, जहां लगी होती है। इंसानों में वो रूडिमेंट्री हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो विवर्तन की प्रक्रिया है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया में वो धीरे धीरे कम होते होते रूडिमेंट्री मतलब एट्रोपी हो गया, उसको वो कट गया वहां से। तो फिर भी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्सा एक बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होकर, वो जो वर्टिब्रा होता है वो पॉइंटेड होकर रह गया है, जो कि टेल बोन को रिप्रेजेंट करता है, टेल को रिप्रेजेंट करता है और उसको टेल बोन बोलते हैं। तो कॉक्सिस में अगर उसके एड्ज में हो या पूरे हड्डी में हो या फिर उसके आसपास के जो मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स में अगर कोई सूजन आ गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बैठने पर वो डायरेक्टली टच करता है जो जहाँ पर भी आप बैठे हैं, और वो कंटिन्यूसली वहाँ पर फ्रिक्शन होते होते वो दर्द बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, इंसान बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, सो नहीं पाता, जैसे पीठ के बल वो सो नहीं पाता, दर्द होता है। बैठना सबसे मुश्किल पोजीशन होता है, कभी कभी बैठ के उठना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साइकिल, बाइक, ये सब जो लोग चलाते हैं उनके लिए और भी खतरा बढ़ जाता है। दर्द इस कदर भयानक होता है, वो बिल्कुल चला नहीं पाते। सिर्फ चलकर वो कितने दूर जाएंगे, बैठना उठना सब मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप एलोपैथी सिस्टम में जाओ तो सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, पेन किलर्स वगैरह देते हैं, लेकिन उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई दवा नहीं है। वो पेन किलर खाते खाते जब वो ऑटोमेटिकली कम होना वो होता है। लेकिन होम्योपैथी सिस्टम में अगर आप जाएं तो उसके कॉजेटिव फैक्टर को लेकर आपके लिए दवाई सजेस्ट की जाती है, जो कि परमानेंटली रिलीव करता है, उस चीज़ को बहुत क्विकली रिलीव करता है। तो मैं आज आपको डॉक्टर विलियम बोरिक का जो रिपोर्ट रही है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयों के बारे में लिखा है कोकीगोडाइनिया के ऊपर या फिर कोकीडाइनिया के ऊपर, टेल बोन में पेन होना तुरंत कैसे उसको रिलीव करें, टॉप इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो लिखा है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। फोटो में आपको भी दिखा दूंगा, आप लोग अच्छी तरह देख के उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, किस पोटेंसी में यूज़ करना है मैं अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पहले पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ उन्होंने सजेस्ट की है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट है बेलाडोना, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, सिकुडाविरोसा, सिमिसिफुगा, फेरामफॉस, ग्राफाइटिस, हाइपेरिकम, क्रियोजोट, लैकेसिस, मैकफॉस, मैक्सोल, परेरा ब्रावा, रस्टॉक्स, टेरेंटुला। ये इटैलिक साइज लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब हाईली इम्पैक्ट करता है। अगर आप इनमें से चूज करके यूज करेंगे दवाई तो बहुत जल्दी रिलीफ करेगा। हाईली इंपॉर्टेंट ड्रग प्रूविंग में पाया गया है कि टेल बोन में उनका दर्द होता है। अब हर एक दवाई का टेल बोन में दर्द अलग अलग है, उसके साथ हर एक दवाई का जो मोडालिटी है या फिर उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो किसी इंसान में मिलता है अलोंग विथ टेल बोन पेन, उसको टेल बोन का दर्द है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से दर्द बढ़ता है, तो आप ब्रायोनिया दे सकते हैं। ठीक उसी तरह टेल बोन में दर्द है, उसको उतना ज़्यादा प्यास नहीं है लेकिन स्टिल रहता है तो उसका दर्द बढ़ता है, जैसे उठकर कंटिन्यूसली चलता रहता है तो उसमें प्रॉब्लम में रिलीफ होता है, तो आप उसको रस्टॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर पैरालिसिस या मस्कुलर वीकनेस के कारण हो रहा है, फिर उसके टेल बोन की इंजरी है या फिर कुछ उसको दर्द बढ़ रहा है, तो आप उसको कॉस्टिकम दे सकते हैं। बैठा है फिर वो जैसे ही उठकर जाने की कोशिश करता है उसको भयानक दर्द होता है, न्यूरल्जिक पेन कॉक्सिस बोन में, तो आप उसको लैकेसिस दे सकते हैं। ये कुछ कुछ पर्टिकुलर पिकुलियर पॉइंट आपको बोरिक के मेटेरिया मेडिका में मिल जाएगा, जो उसके एक्सट्रीमिटीज है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर बैक वाले जो सेक्शन में वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ये इटैलिक साइज लेटर में पिकुलियर पॉइंट में दिया हुआ है, आप उसको देख के सजेस्ट कर सकते हैं। पहले आपको जानना है कि इटैलिक साइज लेटर का सबसे हाईली वैल्यू रहता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू रहता है। फिर अगर वो सजेस्ट नहीं हुआ, वो अगर सिमिलरिटी कुछ भी नहीं मिला, तो आप दूसरे डिग्री का जो बाकी का मेडिसिन है जो भी दिया हुआ है, चाहे वो आंटीमटाड हो, आर्निका,
फिर सिस्टस कैंडेंसिस, कोनियम मैक, फ्लोरिक एसिड, काली बाइक्रोमिकम, ये सब जो दिया हुआ जितना कॉमन लेटर में, वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। हाईली इम्पैक्ट वाला जो इटैलिक साइज लेटर है, पहले उसको सजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और आर्निका, हाइपेरिकम, ये जो हुआ न्यूरोलॉजिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, नर्व एंडिंग का पेन खास करके। अगर उसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ, आपको इजी रहेगा। मान लो अगर किसी को टेल बोन जो हड्डी है उसमें अगर कोई सूजन रहता है, तो आप उसको रस्टॉक्स दे सकते हैं, रूटा दे सकते हैं और यूपटेरियम दे सकते हैं। अगर किसी को नर्व में, जो नर्व सप्लाई करता है कॉक्सिस बोन को, उसमें अगर कोई इंजरी रहता है तो आप उसको हाइपेरिकम दे सकते हैं, आर्निगा दे सकते हैं। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में अगर उसको कोई इंजरी हुई है तो भी आप आर्निगा दे सकते हैं, बेलिस्पेर दे सकते हैं, रूटा भी दे सकते हैं। लिगामेंट टेंडन के लिए तो है रस्टॉक्स, रूटा, ये भी आप दे सकते हैं। अगर उसको क्रॉनिक टेंडेंसी है, दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, कॉस्टिकम और साइलिशिया। बहुत दिनों से उसको हो रहा है, तो आप उसको कॉस्टिकम, साइलिशिया, उसके बॉडी की इम्यूनिटी के हिसाब से आप 200 या 1 या 30 पोटेंसी चूज करके दे सकते हैं। अब ये तो रही दवाई की बात। मैं आपको कुछ पोटेंसी के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जितने भी एक्यूट दवाइयाँ हैं, जैसे कि रस्टॉक्स, रूटा, हाइपेरिकम, ये सब दवाइयाँ आप लोअर पोटेंसी में दे सकते हैं। लोअर पोटेंसी मतलब 6, 12, 30 पोटेंसी में बार बार रिपीट करके दे सकते हैं, हर 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में। क्योंकि ये जो न्यूरलजिक पेन है, ये दर्द जो है कॉक्सिस का, बहुत ही भयानक होता है। इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखकर वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। बहुत ही कराहने वाला दर्द होता है, तीखा दर्द होता है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको दवाई को लोअर पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही दर्द में थोड़ा रिलीफ हो, उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए, या फिर उसको 30 से 200 कर सकते हैं, दिन में 2 बार 2 दिन। फिर उसके बाद 1 ml का सिंगल डोज ऐसे करके आप दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोअर पोटेंसी में आप हर 1-1, 2-2 घंटे में रिपीट करिए, दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। और फिर उसको दिन में 2 बार 3 बार आप कर देना। जो कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े गैप में आप रिपीट करते थे, उसका गैप बढ़ा देना है आपको। 1 घंटे में करते थे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे करके दिन में 2 बार आप कर देना। 5-7 दिन तक आराम से ले सकते हैं, क्विकली रिलीफ हो जाएगा। सिम्टम्स मैच करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इटैलिक साइज में दिया होगा, या फिर अलेंस की नोट का कोई भी सिम्टम हो, क्योंकि उसमें सिर्फ की नोट ही दिया हुआ है, कॉमन पॉइंट्स नहीं दिया हुआ अलेंस की नोट में। बोरिक में आप देखेंगे तो इटैलिक साइज जो दिया हुआ है सेंटेंस मेटेरिया मेडिका में जाकर, वो अगर आपके सिम्टम्स के साथ मैच करता है, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 सिम्टम देखिए, तो आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पिकुलियर सिम्टम्स में। तो ये तो था आज का इम्पोर्टेंट जो डिजीज है, कोकीगोडाइनिया, या फिर कोकीडाइनिया भी बोलते हैं। टेन बोल में दर्द होना बहुत ही भयानक होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें, जिनको भी होता है उनको होम्योपैथी सजेस्ट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे और आप उसको देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों चैनल के साथ बने रहिए। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, उसमें हम क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका के ऊपर स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर डिजीज का सीरीज चल रहा है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।